हेलो मेरे फ्रेंडों, कैसे हो आप लोग। अरे भाइयों, मैंने कल पिछली क्लास में आपको 20 क्वेश्चन करा दिए थे एमसीक्यूज़ के मानव नेत्र के, और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21वें क्वेश्चन से करने वाले हैं। ये 21वां क्वेश्चन आप पढ़िए और इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो आपको जितने भी आंसर पता है वो कमेंट में देना। मैं कमेंट में आपको ज़रूर पढ़ूंगा, सारी कमेंट्स देखूंगा कि किसने कितना आंसर सही किए। तो मुझे जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर दीजिएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस क्लास में कराने की कोशिश करूँगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी ये दूसरी क्लास है, जहाँ पे इसके पहले की वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो उसमें आप देख लीजिएगा। मैंने 20 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। 21 क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य का चश्मा चश्मा बना होता है। तो एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, वेट कर लीजिए, मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। फिर से देखिए, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन है आपका, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य का चश्मा बना होता है। दूर दृष्टि दोष में किस चश्मे में क्या लगा होता है भाई, बताना है। तो दूर दृष्टि दोष में अवतल लेंस नहीं लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैं ज़्यादा देर इसका आंसर पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये वाला चैप्टर। और आपने अगर मुझसे पढ़ा है तो इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन कर सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है ये, बहुत ही अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, जो कि है दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकता है। मतलब मैंने अभी कल पिछली क्लास में भी यही क्वेश्चन बताया था कि दूर, अगर मान लो आपका दूर दृष्टि दोष है तो वहाँ पे आपको दूर का साफ दिखेगा, और निकट दृष्टि दोष है तो आपको निकट का साफ दिखेगा। तो इसने कहा है कि दूर दृष्टि वाली आँख को साफ साफ देख सकता है। तो वो देख सकता है भाई, दूर दृष्टि दोष है तो दूर का साफ देख सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही, एकदम अच्छे से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, बहुत अच्छे से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, जरा मुझे बताओ। बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया था इस वाले को, तो ध्यान से देखिएगा। अवतल लेंस का तो निकट दृष्टि दोष में करते हैं, उत्तल लेंस का दूर दृष्टि दोष में, बेलनाकार लेंस का कहाँ करते हैं, हमने इसको बताया था, अबिंदुकता में करते हैं। अब यही बचा तो बाई फोकल यानी कि द्विफोकसी लेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको द्विफोकसी लेंस। ये इंग्लिश का वर्ड है बाई फोकल लेंस, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। बाई फोकल लेंस यानी कि द्विफोकसी लेंस, जिसमें अवतल भी हो उत्तल भी हो, तो उसमें जरा दृष्टि दोष में करते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन आज हमको कर लेने हैं, यहाँ पे ख़त्म करके जाने हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तब कौन सा वर्ड कौन सा, यहाँ पे एक वर्ड मिस हो गया, कौन सा वर्ड सबसे कम विचलित होता है। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, ये हमको बताना है। तो सबसे कम तो भैया लाल का ही होता है, और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो बैगनी का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। देखते हैं, सही है। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर्स भी आपको दिए हैं, आप चाहे तो वहाँ से देख लीजिएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि बिना आंसर देखे ही बताएं, और आप पता करें कि मेरे कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में अगर बात करें तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जो ऑप्शन बहुत ही ईजी है, मैं उनको ज़्यादा देर मतलब दिखा नहीं रहा आपको, क्योंकि और भी सारे हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। सॉरी यार, 26 वाला क्वेश्चन है आपका, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजित को क्या कहते हैं। तो वर्ड विक्षेपण कहते हैं। ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, ये तो प्रकाश का वर्ड विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रकाश का वर्ड विक्षेपण ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये देखा ना, प्रकाश का वर्ड विक्षेपण, प्रकीर्णन पे टिक ना मार देना, प्रकीर्णन नहीं होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अपने 27 पर चलते हैं, जो कि है आपका, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये वैसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए इसका। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। सबसे पहला है, उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन बी है, प्रिज्म की दो सतहों के से किरण का विचलन होता है। या फिर ऑप्शन डी है, भिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। यही ऑप्शन सी सही है बिल्कुल, यहाँ पे दिया भी गया है आंसर। और आपने देखा होगा कि अगर हम किसी भी प्रिज्म से
किसी श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो जिसका विचलन ज़्यादा होता है वो दूसरा रंग होता है, कम ज़्यादा ऐसे बहुत 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो जिस अपने-अपने अपवर्तनांक के रंगों के अपवर्तनांक के हिसाब से उनका विचलन होता है। ठीक है? तो वहाँ पे रंगों का प्रकाश काँच में विभिन्न चाल से चलता है। कम ज़्यादा चाल होने के कारण ही ये विचलन दिखाई देता है। ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर अपने 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है अ, ये क्या है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या जो है कहाँ होती है? मतलब जो सिग्नल्स आते हैं उनकी व्याख्या मस्तिष्क में होती है। तो आपको पता ही होगा कि जितने भी सिग्नल्स जाते हैं वो मस्तिष्क में जाते हैं। दिमाग ही सब कुछ करता देखता है, समझता है और उस पर नियंत्रण करता है पूरे शरीर पर। तो आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो जो अधिकांश अपवर्तन होता है, सारा का सारा अपवर्तन वो सी यानी कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ये सब आपको ऑप्शन बहुत ईज़ी लग रहे होंगे अगर आपने मेरी क्लासेस को देखा है पूरी तो। तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जाके आप मेरी प्लेलिस्ट में मानव नेत्र वाला वीडियोस सारे देख डालिए। बहुत ही छोटी-छोटी वीडियोस बनाए हैं और मैंने सिर्फ़ उतना पढ़ा, उतना नहीं बहुत ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ा है और बहुत ही कम समय में पढ़ा है। आपको सारे समझ में भी आ जाएँगे। मैंने कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई कराई है आपको। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फ़ोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो देखिए मैंने क्षमता के लिए एक फ़ॉर्मूला बताया था आपको, मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए क्षमता यानी कि P बराबर होती है, अगर सेंटीमीटर में दिया रहता है तो 100 बटा एफ यानी कि फोकस दूरी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो हमारे पास जो फोकस दूरी है इस बार 20 है। इस बार क्या है 20, तो P बराबर 100 और बटे 20, क्योंकि फोकस दूरी 20 है। यहाँ से 0 से 0 काट देंगे और 2 से 2 काट देंगे तो P बराबर हो जाएगी यहाँ पे 2 पंचे 10, 5। P बराबर 5। लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो 5 सिर्फ यही है। अब माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो है उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो तो धनात्मक होती है लेकिन यार। ठीक है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी अच्छा क्षमता है -5 डायोप्टर। ठीक है? ये 5 आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन या फिर यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे और बहुत ज़्यादा हो गए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे मैं अगली क्लास में इन सारे क्वेश्चंस को और डिस्कस करूँगा। अगर आप देखिए कितने उत्तर आपने सही किए हैं, हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग।